तरीके से दिल्ली और एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। जिन दिनों में बारिश होती थी उन दिनों में पारा कई जगहों पर 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली के तमाम इलाकों में पारा 43 से 44 डिग्री रहा। आज भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पारा 42 से 43 डिग्री रहेगा, लेकिन कल शाम के बाद हल्की बारिश से पारा कुछ गिरेगा। दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर ये कि कल परसों कुछ बारिश होने के बाद भी मॉनसून के आने के 7 दिन का समय बताया जा रहा है। तो गर्मी अभी आने वाले वक्त में परेशान कर सकती है। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रह सकता है। सामान्य से 60 डिग्री ये ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि हर साल अमूमन इसी वक्त मॉनसून आ जाता है, लेकिन इस बार मॉनसून डिले बताया जा रहा है। सूरज का सितम जारी है और 43.5 डिग्री पारा पहुंच चुका है, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। सफदरजंग की अगर बात करें, वहां पर 43.5 डिग्री, लोधी रोड में 43.7 डिग्री। दरअसल रिहायशी जो इलाके हैं वहां पर तापमान ज्यादा, और जहां पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी और पेड़ पौधे होते हैं वहां पर थोड़ा सा तापमान में फर्क। आया नगर में 44.2 डिग्री, मंगेशपुर में 44.3 डिग्री। यह अधिकतम तापमान हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दिखा रहे हैं। नजफगढ़ 44.4 डिग्री तापमान। ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली एनसीआर में, और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है। तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, जो मुख्यतः 2 और 3 तारीख में रहेगा हमारे पास। और कोई बहुत मेजर एक्टिविटी हमारे पास अगले 3 से 4 दिनों में नहीं होगी। सिर्फ 2 और 3 तारीख में हल्की रेनफॉल हो सकती है। देखिए, ये कंडीशन हमारे पास कल थी, लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड गया था, और आज भी लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड कई जगह पर रहेगा हमारे पास। और ये सिचुएशन जो है, कल से हमारे पास टेम्परेचर गिरने की संभावना है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह थोड़ा होगा। लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर फिर भी रहेगा। लॉकडाउन में छूट क्या दी गई, लोग लापरवाही बरतने लगे। बाजार में सारे नियम कायदे तोड़कर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। नोएडा में कुछ लोगों के समूह ने हद ही पार कर दी। उन्होंने सड़क पर खुलेआम शराब पार्टी शुरू कर दी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो पकड़ में आए ये पार्टीखोर। लॉकडाउन से आजादी क्या मिली, आजादी का बेजा फायदा उठाना भी शुरू हो गया। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी, चेहरे से मास्क उतरने लगा, और 2 गज की दूरी तो मानो गुजरे जमाने की बात हो गई। ये तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा के बाजार की है। प्रशासन ने तमाम एहतियातों के साथ बाजार खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लोग किसी भी तरह के एहतियात से परहेज कर रहे हैं। लेके चले थे, लेकिन वो गिर गया रास्ते में। वो वाला था, कपड़े वाला था ना, वो वाला। कहाँ गिर गया वो? नहीं, ब्लू वाला। बहाना बना रहे हो आप? नहीं, अभी खरीद रहे जी। मास्क पिया, पानी पिया था इसलिए। आपको पता है डॉक्टर का कहना है कि 30 रुपए बाइक ज्यादा खतरनाक है, उसमें ज्यादा। नहीं, मुझे पता है आएगी, लेकिन इसलिए तो बस पानी पीने गया था, इसलिए। नहीं तो मास्क लगा के रखते हैं वैसे। बहरहाल अब जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के थाने में बैठे इन लोगों को गौर से देख लीजिए। ये लोग सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने देर रात एक अभियान छेड़कर ये देखने की कोशिश की कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन कर रहे हैं। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर जगह जगह लोग मिनी शराब पार्टी में मस्त थे। पुलिस ने जब धरपकड़ शुरू की तो ऐसे लोगों की संख्या 307 तक पहुंच गई। जी हां, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाकर 307 लोग सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े गए। जमानती बॉन्ड भरवाकर बाद में सबको छोड़ दिया गया। नोएडा में ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। 2 हफ्ते पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई की थी। लॉकडाउन के दौरान नोएडा सेक्टर 135 के फार्म हाउस में पूल पार्टी करते 61 लोगों को पकड़ा था। देश ने कोरोना की दूसरी लहर का मातमी दौर देखा है। बेशक वो दौर बीत गया, लेकिन तीसरे लहर का खतरा बरकरार है।
इसलिए ऐसी लापरवाही हैरान करती है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। तो तीसरी लहर आने वाले दिनों में कभी भी दस्तक दे सकती है। डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञ तक और सीएम से लेकर पीएम तक सब कोरोना से बचने के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता, मंत्री, सांसद और विधायक हैं जो मानने को तैयार नहीं है। देखिए किस कदर राजस्थान में मंत्री जी के सामने उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। कोरोना जैसी महामारी पिछले 1.5 वर्षों से हम सब जूझ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। शामियाने में भीड़ ठसाठस है। मंच पर भी अच्छे खासे लोग विराजमान हैं। न चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी। मंत्री का स्वागत हो रहा है। मंत्री जी स्वागत से अभिभूत हैं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब काम आगे आपका आएगा दोबारा 2 साल बाद। भारत माता की। लोग कोरोना से परेशान हैं, लेकिन मंत्री जी को आने वाले चुनावों की पड़ी है। हैरानी की बात देखिए, मंत्री के सामने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन मंत्री को जरा भी इसका एहसास नहीं हुआ, जबकि वो खुद मंच से कोरोना की तीसरी लहर की बात भी कर रही थी। तीसरी लहर के बाद भी लोग कह रहे हैं दुनिया के अंदर, ब्रिटेन में, लंदन में तीसरी लहर में कोरोना की आ गई और वो छोटे बच्चों के ऊपर भी बहुत असर करेगी। तो आप सब लोग कोरोना से बचते रहे। सरकार जो गाइडलाइन करवाई है उस आधार पर निकले, इसको हल्के में मत लेना। ये तस्वीर राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के दौसा जिले स्थित उनके विधानसभा क्षेत्र सिकराय के दौरे की है। इलाके में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, एम्बुलेंस भेंट की, गनीपुर में पंचायत भवन का शिलान्यास भी किया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां साफ नजर आईं। अब जरा राजस्थान के अलवर जिले की तस्वीर देखिए। अलवर के कोट कासिम स्थित बाबा सोमनाथ आश्रम में सालाना मेला लगा, तो लंबे लॉकडाउन से उभरे हजारों लोग मेले में पहुंच गए। मेले में आम दिनों की तरह दुकानें सजाई गई और बच्चों के लिए झूले की भी व्यवस्था थी। हजारों की भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी। हैरानी की बात यह है कि कोविड संबंधी सरकारी पाबंदी का उल्लंघन कर जुटी भीड़ में खुद अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और विधायक दीपचंद खैरिया भी मौजूद थे। जब सांसद विधायक की मौजूदगी में सब कुछ चल रहा हो तो भला पुलिस क्या करती? आरोप है कि लोगों ने जब मामले की जानकारी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को देने की कोशिश की तो उनके फोन बंद मिले। आखिरकार पुलिस तब हरकत में आई जब सांसद विधायक कार्यक्रम से निकल गए। उनके जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यक्रम रुकवाया। जहां पूरे प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम हो चुका है, अलवर में अब भी लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये लापरवाही चिंता में डालने वाली है। दौसा से संदीप मीणा के साथ शरद कुमार, अलवर, आज तक। तो एक तरफ कोरोना की रोकथाम की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी लापरवाही जो कोविड की तीसरी लहर को साफ तौर पर न्योता दे सकती है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में भी पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि ऐसी कोशिश करें जिससे तीसरी लहर आए ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर बड़ा कार्यक्रम करना है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के महाअभियान में सभी मंत्री जुट जाएं, टीकाकरण की लाइन में खड़े होकर लोगों की दिक्कतें देखें। मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, खुद मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। ये ना समझें कि कोविड खत्म हो गया है। हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि कोविड की तीसरी लहर आए ही नहीं। और आज डॉक्टर्स डे है और इस मौके पर कई राज्य महा टीकाकरण अभियान चलाने वाले हैं। इनमें सबसे आगे है मध्य प्रदेश, जो टीकाकरण अभियान में सबसे आगे अभी भी बना हुआ है। आज एमपी में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण का टारगेट है। हालांकि आज तक से बात करते हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने किसी टारगेट से इनकार किया है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे प्रयास को शिरोधार्य किया और इसीलिए मध्य प्रदेश हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हम वैक्सीन में अव्वल पर आ रहे हैं, अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। 1 जुलाई को हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 2 जुलाई नहीं है और फिर 3 जुलाई है।
2 जुलाई को वैक्सीन नहीं लगेंगी, वो हमारा वैक्सीन का डे नहीं है। 16 जनवरी से जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसी दिन हमने ये निश्चित किया था कि हफ्ते में 4 दिन हम कोविड का वैक्सीन लगाएंगे और बाकी जो 2 दिन है उसमें हम बच्चों की पोलियो, मीजल्स, बाकी जो वैक्सीन होते हैं उनको लगाएंगे। इसलिए 1 तारीख को हमारा वैक्सीनेशन डे है जिसमें हम अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने का प्रयास करेंगे। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि सब टारगेट अब हमारे जो वैक्सीनेटर हैं और हमारी जनता है वो तोड़ती जा रही है। तो अब तो जितनी वैक्सीन है हम पूरी वैक्सीन कल लगाएंगे। वहीं एमपी सरकार के इस रिकॉर्ड तोड़ दावे पर कांग्रेस ने निशाना साधा। दरअसल कल भोपाल के टीकाकरण केंद्र बंद रहे। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने टीकाकरण अभियान को पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट बना लिया है। पिछले 5 दिन से पूरे प्रदेश में लोग वैक्सीन लगवाने को परेशान हैं। एक दिन अभियान को बड़ा दिखाने के लिए कई दिन यहां टीकाकरण रोकना समझ से परे है। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रेय लेने में लगे हैं। श्रेय का इन्फेक्शन हो गया उनको। इनको मध्य प्रदेश के कोविड से लड़ने के लिए कोविड का जो वैक्सीन का इंजेक्शन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। मैं मानता हूं कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, अभियान चलाने के लिए, अखबार की हेडिंग बनाने के लिए काम हो रहा है। आज कोविड के इंजेक्शन, इन्फेक्शन, कोविड से संबंधित जो वैक्सीनेशन होना था वो आज होना था। सारे सेंटर बंद है। क्यों? आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा जगत को संबोधित करेंगे। कोरोना के इस काल में डॉक्टर्स की बदौलत ही हम सभी सही सलामत हैं। कई लोगों की जान गई तो कई लोगों की जान डॉक्टर्स ने ही बचाई, लेकिन दूसरों की जान बचाते बचाते कोरोना से कई डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज इस मौके पर आज तक की तरफ से डॉक्टर्स को सलाम। मैंने भगवान का चेहरा नहीं देखा। इतने सारे शरीरों में भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। कभी लगते हैं गणेश, गले में सो जैसा आला टांगे वो धड़कने गिनते रहते हैं। कभी ईसा की तरह सर पे रख देते हैं राहत भरा हाथ। सूफियों के ताबीज की तरह जादू करती हैं उनकी दवाएं। नानक की तरह वो कानों को हौसले से भर देते हैं। अष्टभुजाओं का बल, दुर्गा सा कौशल और बुद्ध जैसा धैर्य पहने हैं भगवान। अपने इस भगवान का मैंने चेहरा नहीं देखा। इतने सारे शरीरों में भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जूझते को उम्मीद देते हैं, जीतते को बधाई और हारते को कंधा। संभालते हैं टूटती चीजें, इलाज, सांस, घर, उम्मीद, सब। वो कृष्ण की तरह डूबे हैं प्रेम और सेवा में। मुझे मेरे जैसे कितने ही घर बचाने के लिए भगवान आजकल घर नहीं जाते। चेहरा नहीं देखा मैंने अपने भगवान का, लेकिन धरती पर अगर कहीं भगवान है तो वो ये ही है। और अब बात दिल्ली में एक बेजुबान के लिए उठी इंसाफ की मांग की करेंगे, क्योंकि दिल्ली के सादिक नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में एक कुत्ते की मौत पर घंटों हंगामा होता रहा। एनिमल लवर्स ग्रुप ने आरोप लगाया कि कुत्ते की सामान्य मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है। 5 घंटे के हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। जस्टिस फॉर अर्जुन, जस्टिस फॉर अर्जुन। दिल्ली की सादिक नगर पॉश कॉलोनी में इंसाफ का नारा बुलंद हुआ है अर्जुन नाम के एक कुत्ते के लिए। अर्जुन के लिए इंसाफ की मांग इसलिए क्योंकि सोसाइटी में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और जानवरों से प्यार करने वालों का एक ग्रुप आरोप लगा रहा है कि अर्जुन की मौत नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर हुआ। हमारे 8 पपीज को पॉइजन किया गया यहाँ पे। कुछ इतने से थे, वो ना किसी को काट सकते, उनके दांत भी नहीं निकले थे। हमारी खुद की डॉग जिसको हमने अपने स्टेयर पे पाला था
यहाँ पे गैराज में इधर उधर से लफंडर लड़के आके आईवी ड्रग्स करते हैं, उन्होंने उसको मारा क्योंकि वो भौंकती थी उनपे। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित सादिक नगर की हुडको प्लस सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग अर्जुन की संदिग्ध मौत पर एनिमल लवर्स का घंटों का हंगामा चला। पुलिस वालों पर भी इनका गुस्सा भड़का। मैं बात करूंगी, आप करने करें। मेरा मर्डर होता तो आप क्या करते? बताइए, मुझे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे? वॉक कर रहे हो आप। अर्जुन कुत्ते की मौत 29 जून को बिल्डिंग से गिरने से हुई थी। आरोप है कि सोसाइटी के ही किसी शख्स ने कुत्ते को ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। रात को यहाँ से 3rd या 4th फ्लोर से किसी डॉग को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है और उसका बहुत बुरी तरीके से मर्डर किया गया है कॉलोनी वालों ने मिलकर। और ये इंसिडेंट फर्स्ट टाइम नहीं है, 3 महीने पहले भी इन्होंने एक 3 महीने की पपी को वहाँ अंदर नीचे फेंका था जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था। दरअसल अर्जुन को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाले लोग सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना चाहते थे, लेकिन RWA ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई। स्थानीय लोगों ने जब इन्हें समझाने की कोशिश की तो वो उससे भी उलझ गए। मामले की खबर पाकर पुलिस भी पहुंची। मामला संभालने की कोशिश शुरू हुई। आज मर्डर में हमें सोसाइटी में चुप बैठे हैं, हम मर्डर में चुप नहीं रह सकते। हम जाएंगे। आखिरकार RWA ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी और पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आखिरकार कल शाम 5 बजे शुरू हुआ हंगामा रात 10 बजे खत्म हुआ। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। अब बात हरियाणा के झज्जर में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की करेंगे। एक शख्स स्थानीय सरपंच चुनाव में खड़ा होना चाहता था, लेकिन विरोधी गुट ने चुनावी रास्ते से हटाने के लिए उसे मार डाला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये एक मर्डर की सीसीटीवी तस्वीर है। वारदात रोहतक झज्जर सीमा पर आसंडा गांव के पास एक सर्विस स्टेशन पर हुई। 3 गुंडों ने सर्विस स्टेशन के संचालक सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी की तस्वीर गौर से देखिए। तारीख 30 जून और वक्त शाम 5 बजे। सफेद कार का दरवाजा खोले एक युवक दूसरे युवक से कुछ बात करता है। ये युवक सर्विस स्टेशन का संचालक सुनील है। अभी सुनील कार के अंदर बैठा ही था कि तभी एक काली कार रुकती है और धड़धड़ाकर 3 युवक कार से उतरकर सफेद कार की तरफ दौड़ते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं। 6 सेकंड तक गोलियां चलाकर तीनों अपनी कार में लौट जाते हैं, लेकिन फिर सफेद टी-शर्ट वाला लड़का दौड़कर सफेद कार की तरफ आता है और गोलियां चलाता है, शायद ये तस्दीक करने के लिए कि गोली खाने वाला युवक जिंदा तो नहीं बच गया। तभी सर्विस स्टेशन का एक स्टाफ दौड़ता है, लेकिन हमलावर फरार हो जाते हैं। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश में ये हत्या हुई है, क्योंकि सुनील असौदा गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, जबकि पूर्व सरपंच इसके खिलाफ थे। सरपंची का पिछली बार भी जो सरपंच इलेक्शन लड़े था वो बाबू बेटा मार दिए थे। अच्छा, हाँ, इन पर मुकदमा भी लग गया था, इन्होंने मरवाई थे। चुनावी रंजिश चुनावी रंजिश तो साहब चाहिए और तो क्या चाहिए, जाना खतरा है। ये बता रहे हैं कि इनका भाई सरपंची का जो इलेक्शन है उसकी तैयारी कर रहा था ये। अच्छा। और उसी से रिलेटेड शक जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, किस पर लगा है आरोप? ये शक जाहिर कर रहे हैं विनोद नाम का है जो दूसरा कैंडिडेट है, एक्स सरपंच भी है, वो उसी पे शक जाहिर कर। कहते हैं राजनीति बुरी चीज है। एक चुनाव के लिए झज्जर में हुए इस हत्याकांड ने
फिर से राजनीति को लेकर बनी इस धारणा की तस्दीक कर दी। सुरिंदर सिंह झज्जर, आज तक। कांग्रेस की घरेलू कलह में विरोधी भी अपना चांस देख रहे हैं। बीजेपी उन लोगों की पीठ ठोक रही है जो कांग्रेस के विरोध में स्वर उठा रहे थे। अरविंद केजरीवाल तो सिद्धू में अपनी सियासी अरमान देख रहे हैं। वहीं अकाली दल भी सिद्धू पर निशाना साध रही थी, लेकिन अंत में सिद्धू का दांव सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये सरकार गरीब की नहीं रही, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार बन गई है जो कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमारे जैसे मिलेगा। बहुत ताली ठोको। गुंडा तंत्र और झंडा तंत्र, ये हिटलरशाही, ये लोकतंत्र सहन नहीं करता। एहसान, ये अहंकार जो आया है ना, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू चमकदार और दमदार चेहरा है। अपने हुनर के दम पर सियासी सफर की सीढ़ियां चढ़ी। नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। देवता न काठ की मूर्ति में न मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मैं फकीर हूं। पंजाब की सियासत में सिद्धू आज की तारीख में खरा सिक्का है, क्योंकि एक तरफ वो युवाओं में खूब लोकप्रिय हैं, तो दूसरी तरफ उनकी छवि बेदाग है। सिद्धू के सियासी कद का आकलन आप 3 तस्वीर से कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मजबूत संभावना तलाश रहे अरविंद केजरीवाल की मंशा यही है कि सिद्धू हाथ छोड़कर झाड़ू थाम ले। वहीं विरोधी सिद्धू पर सियासी भविष्यवाणी करने को मजबूर है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मतभेद के बीच सिद्धू पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने अंदर खाने सिद्धू से सियासी सेटिंग का ना तो खंडन किया और ना ही स्वीकार किया। मंशा साफ है, केजरीवाल बयान देते वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। वहीं अकाली दल ने मिसगाइडेड मिसाइल का बाउंसर सिद्धू पर मारा। जोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ 5-6-10 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो इस करके एज आ मिसगाइडेड बंदा जिन्हों कला सोचता कि मैं भाषण एक्टिंग करके अज पंजाब नूं एक्टिंग लानी चाहिए। मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। चंपा के 10 फूल चमेली की एक कली। हाजिर जवाब सिद्धू ने अकाली दल के बाउंसर पर सिक्सर जड़ दिया, ट्वीट करते हुए पूरा हिसाब बराबर कर दिया। इस मिसाइल का निशाना आप है। जब तक पंजाब के खंडहरों पर बना आपका सुख विलास एक पब्लिक स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं बदल जाता, मैं नहीं झुकूंगा। यही तो है सिद्धू होने का मतलब। भाषण की अनूठी कला के बूते सिद्धू हमेशा अपने करीबियों और विरोधियों की जुबान पर छाए रहते हैं। सिद्धू बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि किस प्रकार वहाँ पर माइनिंग में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ पर केबल में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में घोटाला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ पर ये जो शराब के ठेकों में घोटाला हो रहा है। तो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं, परंतु ये सारी लड़ाई असल में कांग्रेस के 10 जनपद की है। यहाँ पर परिवार की लड़ाई है। परिवार में सोनिया गांधी कुछ कहती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कुछ और मन है, उसके चलते पंजाब को नुकसान हो रहा है।